सीखेंगे नायरा कुर्ती की कटिंग करना। तो ये हमारे पास फैब्रिक है 2.25 मीटर का। ये हम कॉटन फैब्रिक से बना रहे हैं। इस कपड़े का जो अर्ज है वो है 40 इंच का। जब आप नायरा कुर्ती के लिए कपड़ा खरीदें तो 40 इंच से ज़्यादा के अर्ज का ही कपड़ा लेना, इससे कम का नहीं लेना, क्योंकि हमें जो है अर्ज में ही इसका घेर बनाना है। इस तरीके से मैंने इसको काट के अलग कर लिया है। ये इसकी चोली बनाएंगे इससे हम। तो इसकी लंबाई ले ली है हमने 16 इंच, और ये जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है ये है 28.5 इंच का। तो इससे बनाएंगे हम घेर। इसको कर देते हैं हम अभी अलग। सबसे पहले हम चोली पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 12 इंच की चौड़ाई से चोली के लिए कपड़ा लिया है, इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे हमारे तीरे का। तो तीरे में कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 38 चेस्ट साइज के लिए हम तीरे का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। तीरा जो है वो डिपेंड करता है बैक गले पर। तो अभी हम आपको समझाते हैं कि आप कैसे हर साइज में तीरे को आसानी से पता कर सकते हैं कि आप किस साइज में कितना तीरा लेंगे। ये हमने फ्रंट का निशान लगा लिया, ये भी लगाएंगे हम 6 पर। अगर आपने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों का नाप लिया है तो ये निशान भी आप नाप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जो भी आपने अपर चेस्ट का नाप लिया है उसमें 2 प्लस करेंगे, यानी लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ निशान लगाएंगे। तो मैं 38 चेस्ट साइज के लिए 6 इंच पर फ्रंट का निशान लगाती हूँ। ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज के लिए लगा रहे हैं तो ये लगेगा 9.5 पर हमारा फिटिंग का निशान। आधा इंच यहाँ से शोल्डर डाउन किया जाता है, इसको निशान लगा देंगे। कमर का नाप लगाएंगे हम 34 इंच पर। तो 34 का चौथाई भाग होता है 8.5। मिला देंगे। यहाँ से 2 इंच मार्जिन देंगे, यहाँ से भी 2 इंच मार्जिन देंगे। तो यहाँ से हम फ्रॉक में हल्का सा गोल शेप देते हैं। यहाँ नीचे से हमारा कपड़ा बराबर नहीं है, इसको निशान ऐसे कर देंगे, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। तो आधा इंच जो है यहाँ से गोलाई के लिए निशान लगा देते हैं। अब आ जाइए हमारे तीरे पर कि तीरा मैंने यहाँ पर 6 इंच का लगाया है, तो वो कैसे निकाला है 38 चेस्ट साइज के लिए। जब भी हम तीरा निकालते हैं तो तीरा निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अपना अगर बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो शोल्डर होते हैं, दोनों शोल्डर की मान लीजिए एक हड्डी, शोल्डर की जो हड्डी होती है वहाँ से नापते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा शोल्डर है, तो यहाँ इंची टेप रखेंगे और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे दूसरे शोल्डर की हड्डी तक, इसको नापेंगे। तो 13, 14, 15, 16 यही नाप होते हैं हमारे। तो आपका शोल्डर 13, 14, 15, 16 कहाँ पर मार्क कर रहा है, मतलब दूसरा शोल्डर की जो हड्डी है वो आपका कहाँ नापने पर 13 इंच आ रहा है या 14 या 15, तो इसको ले लेंगे। सपोज आप मान लीजिए यहाँ पर 13 से ले लेते हैं कि आपका 13 आ रहा है। तो 13 में हम 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस करने पर हमारे पास आएगा 11 का हम आधा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5.5। इस 5.5 का हम नाप लगा लेंगे यहाँ पर। ये हमने भी आपको समझाने के लिए लिया है। आपका जो भी मेजरमेंट आए 13, 14, 15 आप इस स्टेप को फॉलो करके अपना तीरा निकालेंगे। तो यहाँ पर 13 लिया है हमने, 2 माइनस किया है, आया 11 का आधा किया तो आया 5.5। 5.5 पर हम मार्किंग कर लेंगे। 5.5 पर मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग हमने की है 5 इंच गले के लिए। 5 इंच से स्टार्टिंग करते हैं। जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो इस तरीके से निकाले कि हम किस चेस्ट साइज के लिए
और कितना तीरा लेंगे। तो सबसे पहले आप 5 गले के लिए निकाल लीजिए और फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि जो बैक गला है वो 5 से लेकर 10 इंच तक गहराई का अपन बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट गला लिमिटेड रहता है 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, बस इससे ज्यादा लोग गहरा नहीं पहनते हैं। जो हमारा तीरा डिपेंड करता है वो करता है बैक गले पर। अगर बैक गला छोटा है तो तीरा अलग होगा, जैसे जैसे गले की गहराई बढ़ेगी तीरा हमारा कम होता जाएगा। तो ये हम सबसे पहले इस तरीके से आप निकालेंगे। निकालने के बाद सबसे पहले हम 5 इंच गले के अकॉर्डिंग इसको लगा लेंगे। अब आप देखिए कि आपको गला किस साइज का बनाना है, 6 इंच का, 7 इंच का। ये हो गया 5 इंच के लिए। 5 इंच की गहराई से अगर आप गला बना रहे हैं तो तीरा रखेंगे 5.5। लेकिन अगर आप 6 इंच का गला बना रहे हैं, 6.5, 7, 7.5 तक बना रहे हैं, तो फिर तीरा क्या होगा, यहाँ से 1/4 पार्ट अंदर की तरफ निशान लगाएंगे इसको। तो ये देखिए, ये 1/4 पार्ट कम होगा। हमने अभी आपको समझाया है कि गहरा गला, बैक पल्ले का गला जैसे जैसे गहरा होता जाएगा तीरा कम होगा। तो यहाँ पर हमने 5.5 लगाया था 5 गहराई के गले के लिए। अगर आप 6, 6.5, 7 और 7.5 गला ले रहे हैं बैक पल्ले का, तो आपको तीरा कम करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5.25। अगर आप 8, 8.5 और 9 इंच का गला ले रहे हैं तो फिर तीरा ये और कम होगा, ये हो जाएगा 1/4 पार्ट और कम। तो ये बचेगा हमारे पास 5 इंच का। तो बस यही तरीका होता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप 5 इंच की गहराई के गले के अकॉर्डिंग तीरा निकालिए। इस तरीके से स्टेप फॉलो कीजिए। तीरा मेजर किया आपने बॉडी से, जो भी आया 13, 14, 15, 16, बस 16 तक ही हमारा तीरा रहता है, इससे आगे नहीं रहता है। तो आपने जो भी मेजर किया उससे 2 माइनस कर लेना, और माइनस करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको आधा करना। आधा करने के बाद यहाँ मार्किंग करना। तो ये मार्किंग जो आप लगाएंगे, फर्स्ट मार्किंग ये होगी 5 इंच गले के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे गला गहरा होगा आप इस मार्किंग को ही कम करेंगे, यानी यहाँ पर जो तीरा आपने मेजर सबसे पहला निशान जो लगाया था, इससे 1/4 पार्ट आपको कम करते जाना है। बस यही तीरा निकालने का तरीका होता है। आप किसी भी साइज के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारा, इसका हमें कोई यूज नहीं करना, ये हमारे समझाने के लिए था। तो इसको हम कट कर देते हैं। हमारा तीरा जो हमने निकाला था वो था 6 इंच, क्योंकि हमें बनाना है 7 इंच का गला। तो ये 7 इंच की हम मार्किंग करेंगे। चौड़ाई लेंगे हम गले की 3 इंच की, यहाँ पे मार्क कर देंगे। और ये आधा इंच हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया था, इसको इससे मिला देंगे। जो तीरे की आपकी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो गई होगी। आप किसी भी साइज की कुर्ती आप आराम से कट कर सकते हैं। अब लगाएंगे हम बैक पल्ले का निशान। तो ये हमारा जो हमने निशान लगाया था 6 इंच की चौड़ाई पर, ये था हमारा फ्रंट के लिए। यहाँ पर हम फ्रंट पल्ले की गोलाई देंगे। अब लगाना है हमें बैक पल्ले का। 38 चेस्ट साइज के लिए हम यहाँ पर 1 इंच उठाकर लगाते हैं। अगर 38 से कम है तो आप 1/4 इंच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 38 चेस्ट साइज, तो इसको हमने 1 इंच उठाकर काटना है। तो यह इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमने स्लिप्स के लिए कपड़ा ले लिया है। ये टोटल 16 इंच का है। पहले हम मार्किंग करेंगे 9 इंच पर। क्वार्टर हाफ स्लिप की हम स्लिप्स कट कर रहे हैं। जैसे सिंपल स्लिप्स की कटिंग की जाती है पहले वैसे कर लेंगे। 38 चेस्ट साइज की कुर्ती हमने कट की है, इसके लिए 3 इंच पर जो है अंदर की तरफ आर्म होल का जो निशान लगाते हैं इसको लगाएंगे। यहाँ पर मोहरी का नाप देंगे हम 6.5 है, और ये टोटल हमारे पास 8 इंच है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मोहरी का निशान लगा देंगे 6.5 इंच पर। यहाँ पर जो आर्म होल लेना है हमें वो लेना है 7.5। यहाँ से निशान लगाए जाते हैं। फ्रंट पल्ले की गोलाई देंगे तो 38 चेस्ट साइज है, तो इसके लिए हम 1.25 इंच पर देंगे। और जो फ्रंट पल्ला है उसके लिए गोलाई हम 2 इंच से देना स्टार्ट करेंगे। इसको मिला देंगे।
अब लगाएंगे हम पफ स्लिप का निशान। तो यहाँ से गोलाई देंगे, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कि हमें पफ की जो गोलाई देनी है वो कहाँ से देनी। इसको हम 2 इंच से देंगे और इस निशान को हम गोलाई देते हुए इस तरीके से यहाँ मिलाएंगे जो हमने 7.5 पर आर्म होल का निशान लगाया है। एक नॉचेस यहाँ लगा ले जो हमारा 7.5 पर आर्म होल का निशान है। दूसरा यहाँ लगाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर दी जाएंगी चुने इस तरीके से। अब आप इस तरीके से ये हमारा पूरा चुन में जाएगा और ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जो नॉचेस हमने लगाए हैं, जो हमने लंबाई दी थी स्लिप्स की यहाँ तक, यहाँ से हमारा जो है फ्रिल बनना स्टार्ट होगा। तो इसको ज़रूर लगा लें इस पॉइंट को। देखिए ये हमारी कटिंग है कंप्लीट हो गई है। हमारी चोली है, ये फ्रंट है और ये बैक है, ये इसका घेर रहेगा और ये इसकी स्लिप्स है। बिल्कुल बारीक बारीक सी चुन दे सकते हैं, थोड़ी चौड़ी प्लेट्स भी दे सकते हैं। एक तरीका और होता है प्लेट्स देने का, वो होता है 3 इंच यहाँ सेंटर से निशान लगाएंगे चोली पर और ऐसे ही हम इस पर भी निशान लगाएंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे यहाँ से, फिर सेंटर मिलाने यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से और इसके बाद हम चुन देना स्टार्ट करेंगे और इस पूरे कपड़े को हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से और ये हमारे कमर के निशान तक इसको मिलाकर और इस पूरे हिस्से में यहाँ से लेकर और कमर के यहाँ तक के निशान पर हम अपनी पूरी फ्रिल देंगे। हमारी चोली जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम घेर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे, ये हमारा सेंटर है और यहाँ से 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ, यानी टोटल 6 इंच जो है हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे घेर का सेंटर है और ये हमारे चोली का सेंटर है। इन दोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ तक हम जो है सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम कोई चुन नहीं देंगे, यहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम चुन देना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फिटिंग का पॉइंट है कमर का 17 इंच का, यहाँ तक हम पूरे में चुन दे देंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक पल्ला है और बैक पल्ले पर जो है हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। यहाँ से हम कपड़े को मिलाएंगे और यहाँ कमर का जो नाप है हमारा 17 इंच का, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे सीधी और यहाँ से हम प्लेट्स देना स्टार्ट करेंगे। तो बारीक बारीक प्लेट देखते हुए बिल्कुल बारीक बारीक हम चुन लगाएंगे और यहाँ से पूरा कपड़ा जो है हम यहाँ तक एडजस्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा कमर का नाप है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में हम पूरे में बारीक बारीक चुन दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने गले पर पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लिया है। चोली पर छोटी सी डिज़ाइन बनाई है और चोली पर जो हमें प्लेट्स देनी थी फ्रंट पल्ले पर, तो देखिए यहाँ से हमने 6 इंच का गैप देकर ये प्लेट्स दे दी हैं इस लेफ्ट और राइट दोनों में। इस पर हमने पफ स्लिप बनाई है, इस पर भी हमने पाइपिंग लगाई है। ऊपर से 21 इंच का नाप लगाएंगे, तो आधा इंच हमारा सिलाई में शोल्डर पर फोल्ड हो गया है। तो इस तरीके से इंची टेप को आधा इंच ऊपर निकाल लें, उसके बाद इसको मार्क करें तो ये 21 इंच पर हमारा यहाँ आएगा। जैसे स्ट्रेट कुर्ती में हम निशान लगाते हैं वैसे ही निशान लगा रहे हैं। इसको यहाँ से ओपन हम नहीं रख रहे हैं, जो नायरा कुर्ती में यहाँ से ओपन चल रहा है ये हम वैसा नहीं बना रहे हैं। हम हिप साइज तक जैसे स्ट्रेट कुर्ती में बंद करते हैं ऐसे बंद करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच की मार्जिन से इसको सिलेंगे। यहाँ पर फिटिंग नहीं आएगी क्योंकि ये यहाँ पर घेर है। इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से ये हमारी कुर्ती जो है पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। इस साइड से हमने पट्टियाँ लगा दी हैं और ये नीचे से हमारा फोल्ड कर दिया है। ये है हमारी नायरा कुर्ती, ये है हमारी तैयार नायरा कुर्ती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।